अमन गुप्ता को आपने इक्विटी के बारे में बात करते हुए देखा होगा। अब ये इक्विटी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? अब अगर आपको नहीं पता तो इक्विटी एक पार्ट होता है आपकी कंपनी से लेना। अगर आपको कोई इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए राजी करना है तो आपको उसको बोलना पड़ता है कि हम आपको अपनी कंपनी का इतना पार्ट देते हैं और इतना पार्ट देने के बाद आपको उस पार्ट का ओनर बना देते हैं। अब उस पार्ट से क्या होगा कि जैसे अब अमन की कंपनी की बात करें तो अमन की इक्विटी जो है वो 28.26% है बॉट के अंदर। अब ये 28.26% है, ये इतना हिस्से के मालिक हैं अपनी कंपनी के अंदर। अब जब इन्होंने 2020 के अंदर सेल्स की 2873 करोड़ की, अब ये जो अमाउंट आया इस अमाउंट के अंदर जितनी भी कॉस्ट है, अब वो सेलिंग कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो या लेबर कॉस्ट हो, जितनी भी कॉस्ट है वो सब निकालने के बाद, जितने खर्चे इन्होंने अपनी जेब से किए थे वो सब निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को ये प्रॉफिट का नाम देकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने ओनर्स के अंदर, शेयर होल्डर्स के अंदर, या जिसके पास भी कंपनी की जितनी इक्विटी है, जितना पार्ट है। अब उसको जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमन के हिस्से में जो आएगा उस 100% में से वो सिर्फ 28.26% ही आ रहा होगा। अब जब कंपनी की सेल्स ज्यादा होंगी तो वो जो हिस्सा है वो ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब लेकिन अगर छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी की जितनी इक्विटी कम होगी उतना प्रॉफिट भी उसका कम हो जाएगा क्योंकि सेल्स कम होगी। अब ऐसा ही होता है जब भी छोटा स्टार्टअप आता है तो इन्वेस्टर यही चाहता है कि उसको कंपनी का जो ज्यादा हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है वो मिल जाए, ताकि जो वो अमाउंट लगा रहा है उसको वो रिटर्न मिले और उस पर प्रॉफिट भी मिले, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग के उसका अमाउंट उसको रिटर्न मिले। अब अमन अपनी कंपनी का जो एक वॉच सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, वो 1799 रुपए की सेल कर, और उसके नीचे बता रहे हैं कि डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट है, उससे पहले वो 7000 की वो वॉच को बेचते हैं, ऐसा बता रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पब्लिक अपने फायदे की वजह से वॉच खरीद रही है, ज्यादा सेल्स ज्यादा प्रॉफिट।